नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जीके 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहले जीके 10 क्वेश्चन होते थे जो कि अब जीके 20 में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? धान की, चना की, सरसों की, गेहूँ की? तो इसका सही आंसर है सरसों की। पीले रंग की होती है इसलिए सरसों की प्रजाति है, याद रखिएगा। सरसों एक रबी मौसम की फसल है। इसकी अन्य प्रजातियां हैं जैसे बरुड़ा, बसंती, माया, उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 1965, 1964, 1954, 1955। तो इसका सही आंसर है 1965 में। तो भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम होते हैं उसी में से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सरकार किसानों से खाद्यान्न क्रय करके गोदामों में भंडारित करती है, जिससे ज़रूरत के समय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो ये भी याद रखिएगा, 1965 में ही कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोनों को रिलेट कर दीजिएगा कि 1965 में भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि लागत आयोग की भी स्थापना की गई थी। और कृषि लागत आयोग का 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। और कृषि लागत आयोग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है सरकार से। उसके बाद सरकार उसके अनुसार अपना दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, पटना, झांसी, हैदराबाद। तो इसका आंसर है सी, झांसी में स्थित है शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र। चौथा प्रश्न देखते हैं। ये अंडमान निकोबार के द्वीप हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। तो इसमें बदला हुआ नाम क्या है? तो राष्ट्रद्वीप है सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं इस प्रकार से। तो सारे सुमेलित हैं। जैसे राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो राष्ट्र वर्ड और बोस वर्ड दोनों लगभग सेम हैं, तो याद रखिएगा कि राष्ट्र को बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। शहीद माने एक प्रकार से होता है मर जाना। तो जिसमें व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, तो इससे बैठा लीजिएगा। हैवलॉक द्वीप, लाक माने होता है किसी को बंद कर देना, स्वराज माने होता है आज़ाद होना। तो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसको भी याद रखिएगा इसे रिलेट करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी जान लीजिए कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूहों से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ हिंदी का प्रचार प्रसार कराए? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार कराए। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के साथ एक प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी? तो इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी। तो भारत की आज़ादी 1947 के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एक फैक्ट और भी याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन में, ये भी प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा पामर्स्टन वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब शून्य प्रतीत होगा? पहला है कि जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाए, दूसरा जब लिफ्ट नीचे आती है, जब लिफ्ट नीचे आते वक्त डोरी अचानक टूट जाए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जब नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होगा। नेक्स्ट है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस,
जिसे डार्क स्टार भी कहते हैं। प्रक्जिमा सेंटोरी सूर्य, ध्रुव। तो इसका सही आंसर है साइरस। तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। और याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है सूर्य है, और सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा प्रक्जिमा सेंटोरी है, और ध्रुव तारा जो है उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है और ये हमेशा स्थिर रहता है। तो इन सब सारे जानकारियों को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूँ, किसका कथन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनका प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो विभिन्न प्रकार के नारे पूछ दिए जाते हैं, किसने कौन सा नारा दिया था। तो इन फैक्टों को अच्छे से तैयार करना जरूरी होता है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ROI की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। 10वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कौन सा प्रतीक सुमेलित नहीं है? जन्म, कमल और साढ़, गृह त्याग घोड़ा, मृत्यु स्तूप, ज्ञान बरगद का वृक्ष। तो ये वाला प्रश्न सुमेलित नहीं है। ज्ञान बरगद का वृक्ष नहीं है बल्कि पीपल का वृक्ष है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और उस घटना को माघ विनिष्क्रमण कहा जाता है, और इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा। और निरंजना नदी के किनारे था वृक्ष हो, तो ये भी याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को कलंदर कहा जाता था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था। याद रखिएगा बाबर फरगना का शासक था और बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन था। इसी प्रकार अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था। हुमायूं, जहांगीर के बचपन का नाम नूरुद्दीन था। औरंगजेब का नाम आलमगीर था और शाहजहां का नाम खुर्रम खां था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? प्रश्न है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1922, 1923, 1924, 1925। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, 1924। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, वो भी 1924 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा अलमाटी से माटी वर्ड लगा, यहाँ कृष्ण जी थे। कृष्ण जी मिट्टी में बहुत खेलते थे, तो इसे बैठा लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। और ये बांध है कहाँ? तो ये है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 10 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, बेसबॉल। क्योंकि बेसबॉल में 10 खिलाड़ी नहीं होते हैं बल्कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी सब सुमेलित है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खेलते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक और होता है वाटर पोलो जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल। तो इसका सही आंसर स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अगर पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाएं तो इससे त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारी, कई रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? परमार, प्रतिहार, चंदेल, गंग। तो इसका सही आंसर है चंदेल। चंदेल शासकों ने
खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिरों में जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर फेमस है। याद रखिएगा, खजुराहो में ये सारे मंदिर स्थित हैं। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या पीयूष ग्रंथि। तो किस ग्रंथि में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। और लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज या शुगर का संतुलन बनाए रखता है। और अग्नाशय यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछिए तो वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश कौन है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत। तो इसमें सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस वकील को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है? कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, आरजे करोजिया, मनमोहन देसाई। तो इसका सही आंसर है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। अंतिम प्रश्न है, किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है? सबसे मूल्यवान 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली। तो इसका सही आंसर रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा कई मौक़ों पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी मूल्यवान साबित हुए हैं, इसीलिए विजडन द्वारा चुना गया है। तो दोस्तों, ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे टेस्ट सीरीज के। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।